अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से आज मैं आपको मरजान के बारे में बताऊंगा, जिसको शाख मरजान भी कहते हैं। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में इसको मरजान कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको कोरल कहते हैं। और इसका मज़ाज जो है सर्द खुश्क है, इंतहाई सर्द खुश्क है। ये नज़ला, ज़ुकाम, दायमी खांसी और बलगमी मजाज के लोगों के लिए इंतहाई मुजर्रब है। और ज़ोफ़ दिमाग, जो दिमाग कमज़ोर हो जाता है, यादाश्त भूलने का अमल होना शुरू हो जाता है, मर्द के साथ, औरतों के साथ भूलना शुरू कर, बातों को भूलना शुरू हो जाता है और याद नहीं रहता है, और एक बंदे का नाम दो दो दफ़ा, तीन तीन दफ़ा लेता है, तो उसको लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है आपके और पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और मेहनत करने वाले दिमागी पढ़ने वाले बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, उनके लिए ये इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और दिमाग के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़, जैसे उस्तकदूस जो है दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है, ऐसे ये मरजान भी दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और नज़ला, ज़ुकाम, काली खांसी हो गई है आपको और बहुत शदीद है और पुरानी हो गई है, तो उसके लिए भी ये इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और ये सुर्रत अंजाल की दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है, टैमंग वाले कैप्सूल में भी इस्तेमाल होता है, और जो मजून तैयार होते हैं, सफ़ूफ़ तैयार होते हैं क़ुव्वत बा के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़क़त के लिए, ये इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। इसमें विटामिन बहुत ज़्यादा, कुदरती विटामिन, कुदरती, और ज़माना कदीम से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, ये आज से नहीं, जब से तिब शुरू हुई है तब से ये मरजान का, शाख मरजान का इस्तेमाल होता आ रहा है। और इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी सेहत के लिए ये इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसका खाने का तरीका ये है कि इसको बेहतर तो ये है कि बाकी चीज़ों के साथ मिला के खाया जाए। अगर अकेला भी कोई खाना चाहे तो 3 से 5 माशे तक इसकी खुराक है, और खाने के बाद लें इसको पीस कर, इसकी और इसका कुश्ता भी बनता है, कुश्ता मरजान भी बना लेते हैं कुछ, वो भी फ़ायदेमंद है। और इसको जिस्मानी कमज़ोरी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी किस्म की जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई भी नुस्खा लेना हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और मेरा भाई जो मर्द बिल्कुल अपने आप को वीक समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते और शादी से घबराते हैं, अंदरूनी तौर पर छोटी उम्र में अपने साथ ज़्यादती की है और अपना मादा मनविया बाहर बहुत ज़्यादा मकदार में निकाल दिया, और उसकी वजह से दिल कमज़ोर हो गया, दिल की ग्रोथ नहीं हुई, गुर्दों की ग्रोथ नहीं हुई, जिगर की ग्रोथ नहीं हुई, हिम्मत हौसला नहीं है, और अंदर से बुझा बुझा सा फील करते हैं, टेंशन, बोझलपन जिस्म पे फील करता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, उनके लिए मेरा 40 दिन का कोर्स होता है। 40 दिन का कोर्स भी 2 किस्म का है, एक थोड़ा सा सस्ता है और एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो बिल्कुल ही ज़्यादा कमज़ोर मर्द हैं, बिल्कुल ही उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अल्लाह के फजल से पहले दिन से जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी दिमागी टेंशन, बोझलपन, थकावट, बुझा बुझा सा, टेंशन सी, बोझल सापन आपका पहले दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगा, और आपका जिस्म खुश रहना शुरू हो जाएगा, और आपकी शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, और अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपकी ग्रोथ हो जाएगी जैसे माँ के दूध के साथ होती है। ये 40 दिन की दवाई होती है, सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है। 40 दिन के बाद तिला होता है, जो अज़ू तनासल की लंबाई मोटाई नशोनुमा के लिए है, और उसके बाद एक मजून की डिब्बी है जो आपको अंदरूनी तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग कर जाती है और मुस्तकिल कर जाती है। तो किसी भी मेरे भाई को ज़रूरत हो, वो अपने आप को, उसकी टाइमिंग नहीं है, वो अंदरूनी तौर पर अपने आप को कमज़ोर फील करता है, तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में
डिलीवरी फ्री है और ये मुकम्मल कोर्स 6,000 रुपये में है। कोई मेरा भाई मंगवाना चाहे तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, आप कॉल भी मुझे कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मेरा भाई और दोस्तों थोड़ा सा एहतियात ये करें, जब भी मुझे कॉल करें दिन पाकिस्तानी दिन 2 बजे के बाद कॉल करें। तो इंशाल्लाह अक्सर भाइयों का गिला होता है कि मैं कॉल नहीं सुनता। मेरा भाई सुबह नमाज के फ़ौरन बाद ही लोग शुरू हो जाते हैं कॉलें करने। रात हमारी पैकिंग होती है पूरे पाकिस्तान के लिए। बाकी ममालिक में दवाइयाँ भी भेजी हुई हैं, पहुँची नहीं हैं, दुबई में रुकी हुई हैं। तो पाकिस्तान में जो अल्हम्दुलिल्लाह इतना आर्डर होता है कि हम मेरे साथ 4-5 बंदे काम करते हैं जो सारी रात पैकिंग करते हैं। फिर हम नमाज के बाद सोते हैं, तो फिर हम 11 साढ़े 11 बजे पे दोबारा उठकर तो अपना जो इनफरादी काम करके फिर ज़ोहर की नमाज के बाद 2 बजे के बाद फिर हम फ्री होते हैं। तो आप 2 बजे के बाद मुझे कॉल करिएगा, ये आपकी मेहरबानी है और आपकी नवाजिश है। और फिर अक्सर भाई मेरे हैं जो बदगुमानी करना शुरू कर देते हैं। अक्सर कभी एक आधा दिन लेट भी हो जाती है, कोई दवाई की तैयारी नहीं हुई या कोई ऐसा मसला बन गया, TCS का, लेपर्ड का, पोस्ट ऑफिस का कोई मसला बन गया, 1-2 दिन दवाई लेट भी हो गई, तो मेरा भाई लोग बदगुमानी करना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा भाई, मैं माजरत करता हूँ, उसमें हमारा कसूर नहीं होता। TCS वाले अक्सर एक आधा दिन लेट ही कर देते हैं, कहते हैं कुछ है और होता कुछ है। तो आप टेंशन ना, जिसके पैसे आए हैं, जिसने भेजे हैं, उसकी दवाई उसको लाजमी मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल से कोई हेरा फेरी नहीं, कोई इसमें मेरा भाई, हमने भी कल को मरना है, किसी का पैसा खा के, किसी का हक खा के हम मरेंगे तो उसका 70 गुना ज़्यादा देना, 100 गुना ज़्यादा देना, 70 गुना 100 गुना हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा भाई 1-2 दिन अगर लेट हो जाए तो टेंशन ना लिया करें। तो आप YouTube पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो करें। तो मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया में ज़िंदगी जो है ये एक मुख्तसर थोड़े से वक्त के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है और अपने इल्म में से अल्लाह ने इल्म दिया और अपने हिल्म में से अल्लाह ने हिल्म दिया। और अल्लाह ने हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं देखूँगा तुम में से मुझे कौन राज़ी करता है और अपने मन को कौन राज़ी करके ज़िंदगी गुजारता है। ये अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। और ज़िंदगी 50 साल 70 80 साल की है, ये गुज़र जाएगी, चाहे अल्लाह की नाफरमानी पे गुजार दें, चाहे अल्लाह की फर्मा बरदारी पे गुजार दें। तो ये ज़िंदगी थोड़ी सी है। कहने का मकसद, अब्दुल्ला बिन कुर्द रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश कहने लगे, तू अंसारी उस ज़माने में ऐसे थे जैसे एक गरीब तबका, बिल्कुल गरीब तबका, कमी कमीन जैसे होते, ऐसे गरीब तबका। तो जो कुरैश थे, ये चौधरी साहब ऊपर जैसे लोग होते हैं, ऐसे थे। तो कुरैश अब्दुल्ला बिन कुर्द रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, तू अंसार, हम कुरैश, वो कहने लगे मैं तो अंसार भी नहीं, मैं तो एक नापाक नुतफ़े से बना हूँ, अनकरीब मैं मर जाऊँगा, मुझे दफनाया जाएगा, फिर क़यामत का दिन होगा, मुझे उठाया जाएगा। उस दिन अगर मेरे गुनाह कम हो गए और नेकियां बढ़ गईं और मेरे गुनाहों का पलड़ा उठ गया और नेकियों का पलड़ा झुक गया, तो तुम मेरी उस दिन शान देखना, मेरी शान और शौकत, मेरा रुतबा देखना। और अगर उस दिन मेरी नेकियां घट गईं तो फिर मेरी ज़िल्लत और रुसवाई तुम देख लो। वो असल ज़िल्लत है, वो असल खुशी है, वो असल कामयाबी। ये दुनिया की कामयाबी, दुनिया की कोई खुशी कामयाबी दायमी नहीं है, ये ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो जाएगी। अगर आप सारी दुनिया को भी हासिल कर लोगे, सारी दुनिया भी इकट्ठी कर लोगे, तो आगे एक दिन मौत का दिन आएगा और तुम दुनिया से ऐसे ख़त्म हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे। जैसे कुरान में कहा, तुम एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे। अब हमारे बाप दादा परदादा देख लें, अब उनका नामो निशान ही नहीं है। अब हमें ऐसे लगता है जैसे वो दुनिया में आए ही नहीं थे। और एक दिन मेरे भाई और दोस्तों, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, एक दिन हमारे ऊपर भी आने वाला है, हम भी ऐसे हो जाएंगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे। नए लोग होंगे, नई दुनिया होगी, नए घर होंगे, नए रस्म और रिवाज होंगे, लेकिन हम नहीं होंगे। तो इस हम ना होने से पहले पहले, मर जाने मिट जाने से पहले पहले हम अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें। मर जाने मिट जाने वाले की क्या शान है,
मट्टी के घरौंदे की क्या चमक दमक है, एक मिट जाने वाला सौदा। ढलती शाम देखो, चढ़ता सूरज ना देखो, तो सूरज भी पुकारता है मेरी शान शौकत को, मेरी रोशनाई को, मेरे नूर को शाम खा जाती है। ये मेरा बोलता वजूद, ये आपका सुनता वजूद एक दिन मट्टी में मट्टी हो जाएगा, हमारा नाम तक लेने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने थोड़ी सी ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी को गनीमत समझे। दुनिया आखिरत की खेती है, जो जहाँ से उगाएंगे और वहाँ जाके काट लेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई, इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये दिमाग ने गलत सोचा, ये ज़बान गलत बोली है। आज अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें और नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह के अहकामात मानकर और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे तू कभी आता तो सही, कभी मुझे आजमाता तो सही, मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रग में बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक रेशे में बसता हूँ, तेरे खून के एक एक कतरे में बसता हूँ, तेरे गोश्त की एक एक बोटी में बसता हूँ। अरे तू तो मेरा बना हुआ, अल्लाह ताला फरमाता, तू तो मेरा बना हुआ, मैंने तुझे बनाया है, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं तुझसे मोहब्बत क्यों ना करूं। माँ बाप भी औलाद से नाराज़ हो जाएं तो औलाद को घर से निकाल देते हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला को ऐसा कभी भी नहीं पाएंगे, वो तो ताना भी नहीं देता। उम्र तो गुजरी बुतानवे पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये गलत शेर है, मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है। सांस टूटने से पहले पहले सर झुका दें, लेकिन बात ये है मेरे भाइयों कि सांस कब टूट जाए, जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे। आज तौबा करें, इस वक्त तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत को आते थे। बनी इसराइल में एक शख्स को उसके गुनाहों की वजह से लोगों ने शहर से निकाल दिया। उस ज़माने में शहर से निकला तो मौत, बाहर असबाब ज़िंदगी नहीं थे, हमारे जैसे तो शहर थे नहीं कि जहाँ मर्जी जाके बस जाओ। उस ज़माने में शहर से निकला तो मौत, बाहर असबाब ज़िंदगी कोई भी नहीं, उसको शहर से निकाल दिया। 3-2 हफ्ते गुजरे, असबाब ज़िंदगी टूटते टूटते माराजुल मौत ने दबाया। तो उस शख्स ने मायूसी से इधर देखा उधर देखा, कोई आ जाए, कोई बचा ले। जब देखा कि कोई बचने की उम्मीद नहीं है, तो आसमान की तरफ देख के कहने लगा, ए अल्लाह, तू वो ज़ात है जो अगर मुझे माफ़ करे तो तेरे ख़जानों में कमी ना आए, और अगर मुझे अज़ाब दे तो तेरे ख़जानों में ज़्यादती ना हो। या अल्लाह, सब ने ज़लील समझ के मुझे ठुकरा दिया, बंदा तो मैं तेरा ही हूँ, बस मुझे माफ़ कर दे। चीख निकली, जान निकल गई। इधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे वही आई, ए मूसा, मेरा दोस्त उस जंगल में मरा पड़ा है, जाओ उसका जनाजा पढ़ो और शहर के नाफरमानों में ऐलान कर दो कि जो उसका जनाजा पढ़ेगा मैं उसकी भी बख्शिश कर दूंगा। लोग भागे जाके उसको ढूंढा, जब देखा तो वही बदमाश, जानी, शराबी, चोर, डकैत लोग सारे मूसा अलैहिस्सलाम के, ए मूसा, ये तो वही है जिसकी नाफरमानियों की वजह से, जिसके गुनाहों से तंग आके हमने इसको शहर बदर किया, शहर से निकाला, और आप कह रहे हैं इसका जनाजा पढ़ो बख्शिश हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की, या अल्लाह, तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये कह रहा है। अल्लाह ने फरमाया, वो भी सच्चे हैं, मैं भी सच्चा हूँ। ये ऐसा ही था जैसे इन्होंने कहा, लेकिन जब मैंने मौत की तकलीफ़ को इस पर डाला, इसने दाएं देखा, इसने बाएं देखा, इसे कोई सहारा नज़र ना आया, तो इसने सबसे कट के मुझे पुकारा, ए मूसा, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, अगर ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश मांगता, मैं सबको माफ़ कर देता। इसने तो मांगी अपने लिए। जो रब ऐसे को माफ़ करने के लिए तैयार हो, तो हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा, हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद, जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। अल्लाह ताला फरमाते, जाओ गुनाहगारों को कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूंगा। फिर दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, या दाऊद, तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बरदारों से कैसा प्यार होगा।
कैसा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ज़िंदगी को अल्लाह की फर्मा बरदारी पे ले आएँ। कोई वज़ीर, मशीर, MP, MNA का जो सपोर्टर होता है ना, उस पर कोई तंगी आ जाए तो वो उसके पीछे जाता है कि मेरा सपोर्टर है, ये मेरा साथ देने वाला है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप अल्लाह के सपोर्टर बन जाओ, अल्लाह के नाम लेने वाले बन जाओ, तो देखना अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा और अल्लाह आपकी आखिरत भी संवार देगा। दुनिया में भी अल्लाह बना देगा और आखिरत भी अल्लाह बना देगा। वो चीज़ जो तुम्हें बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद, तुम्हें बहुत हो क्या है दुनिया, तो मैं मेरे अहकामात पे चलो, मैं तुम्हारी दुनिया भी बना दूंगा और आखिरत भी बना दूंगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी थोड़ी सी है, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे। दो चीज़ें अल्लाह मांगे बगैर नहीं देता, एक हदायत और एक अल्लाह की मोहब्बत। दुनिया अल्लाह दे देगा, पैसा दे देगा, हर चीज़, लेकिन अल्लाह अपनी मोहब्बत मांगे बगैर नहीं देगा और हदायत अल्लाह मांगने के बगैर नहीं देते। तो अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे और अपने लिए हदायत मांगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारें, उनकी सुन्नत से मोहब्बत हो, उनके तरीके से मोहब्बत हो और अहले बैत के घराने से, पंजतन पाक के घराने से मोहब्बत हो। फरमाया, या अल्लाह, मैं हसन हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी उनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे, जो हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार करे, तू भी उससे प्यार कर, जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू भी उससे बुग़्ज़ रख। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक अहले बैत के घराने से, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने से हमारी मोहब्बत ना कायम हो। ये हमारे ईमान का हिस्सा है मेरा भाई, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे और गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की नाफरमानी पर आ जाएं। कुरान की तिलावत हो, नमाज की बंदी हो, अच्छे अखलाक। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहलो अयाल से किसके साथ अच्छा है। कई लोग बाहर में बड़े इज़्ज़तदार होते हैं, बड़े दीनदार होते हैं, लेकिन अपनी बीवी के साथ इंतहाई बदतमीज़ होते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अखलाक का पता घर में चलता है, अखलाक का पता अहलो अयाल में चलता है, रिश्तेदारों से सिला रहमी हो। फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी में बरकत आ जाए, सीने में सुकून आ जाए, दिमाग से भी टेंशन ना हो और ज़िंदगी लंबी हो जाए, तो फरमाया तुम सिला रहमी करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ नरमी से पेश आओ और अपनी बीवी और बच्चों के साथ अखलाक से पेश आओ। बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने अहल अयाल और बीवी बच्चों पर खर्च करते हो। बेहतरीन माल वो है जो तुम अपने बीवी बच्चों पर खर्चा करते हो। तो मेरे भाइयों, सदक़े का सवाब अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपने माँ बाप पर तुम खर्चा कर रहे हो, तो अल्लाह उसको क्या सवाब दे रहे हैं? सदक़े का सवाब आपके खाते में डाल रहा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, हलाल पर ज़िंदगी ले आएँ, हराम से तौबा कर लें। देखना अल्लाह कैसा ज़िंदगी में आपके बहार लाता है, देखना आपकी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ आती हैं, कैसे मन का सुकून, जहन का सुकून, बदन का सुकून, और ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी, एक पुरवकार, एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजरेगी। अल्लाह दुनिया में बना देंगे, अल्लाह आखिरत में बना देंगे। तो अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।